आज 7 दिसंबर है और पिछले साल नगर निगम चुनाव के परिणाम आज ही के दिन आए थे। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में थी और उस भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने अपने 10 गारंटियों के को दे करके दिल्ली की जनता से और वह सत्ता आम आदमी पार्टी ने छीनी थी। और आज 1 साल पूरे होने को है और हम हैं रोहिणी वार्ड 21 में, जहां से आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद चुने गए थे प्रदीप मित्तल। चुनाव जीतने के अगले दिन ही प्रदीप मित्तल अपने क्षेत्र में थे। क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं थी उसको समझने, उसके काम करने के दौरान आज जब 1 साल पूरा हुआ है, आज फिर हम देख रहे हैं कि प्रदीप मित्तल जो है अपने वार्ड के अमर ज्योति कॉलोनी में है और यहाँ की सीवर की जो सफाई है, यहाँ के नालों की जो सफाई है उसमें लगे हुए हैं। अत्याधुनिक मशीनें आई हुई हैं, बहुत सारे मजदूर और लेबर लगे हुए हैं और इस पूरी व्यवस्था को, यहाँ के नाली की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश है। हम इनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो 1 साल पूरा हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। कितना कुछ कर पाए जो 10 गारंटियां थी उसमें, और अभी कितना कुछ करना बाकी रहे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दिल्ली मेल के दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं और स्थानीय जनता का धन्यवाद जिन्होंने हमें निगम पार्षद के रूप में चुना। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो वादे चुनाव से पहले किए थे, जो 10 गारंटी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दी गई थी कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम ये 10 गारंटी के ऊपर काम करेंगे। और मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि अपने वार्ड के अंदर हमने उस 10 गारंटी में से मैं 5 गारंटी की बात करूं, चाहे वो पार्कों की साफ सफाई हो, नालियां साफ सफाई हो, ओवरऑल सफाई का कार्यक्रम हो, लाइटों की व्यवस्था कहीं की गई हो, तो बहुत सारे कार्य थे जो हमने उसके ऊपर काम किया है। स्कूलों के अंदर हमने सुधार किया है। स्कूलों में देख सकते हैं कि अलग से बजट दिया जा रहा है, तो बच्चों की जो यूनिफॉर्म जो मिलते थे 500 रुपए के, उसको बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया है। और सबसे बड़ी गारंटी जो हमने दी थी कि हमारे कर्मचारियों को टाइम पर सैलरी मिलनी चाहिए, तो हमने 1 तारीख को, पिछले अगस्त से लेकर आज तक 1 तारीख को सैलरी उनको मिल रही है। 15 सालों बाद पहली दफा दीपावली के ऊपर सभी एमसीडी के जो ए से लेकर डी ग्रेड के कर्मचारी, उनको सभी को बोनस दिया गया है। तो लगातार आम आदमी पार्टी अपने गारंटी के ऊपर काम कर रही है। हम लोग अपने वार्ड के अंदर आज अमर ज्योति कॉलोनी में है, जो यहाँ से बहुत पहले प्रॉब्लम थी ये नालियों को लेकर, लेकिन आज हमने हमारी जो आधुनिक मशीनें हैं वो आई हुई हैं। एक एक चीज को साफ किया जा रहा है और 3 से 4 दिन के अंदर पूरी कॉलोनी के अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इन सबके बीच जो है जो दावे थे और जो समस्याएं थे, सामान्यतः ये देखा जाता है कि नगर निगम को साफ सफाई के कामों से जोड़ करके ही देखा जाता है। अभी जब हम अमर ज्योति कॉलोनी में हैं, यहाँ पर जो साफ सफाई की व्यवस्था जो हम देख रहे हैं, नाली जो है वो इंक्रोचमेंट की शिकार है, उसे साफ करने की जगह नहीं है। लोगों की अपनी ये शिकायत है कि सफाई नहीं होती, वो चाहे नगर निगम के कर्मचारी हो या निगम पार्षद, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कितना चुनौती भरा है ये, जबकि इंक्रोचमेंट है नाली के ऊपर और फिर आप इसके सफाई को लेकर के आप लोग। देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए आपकी नियत होना जरूरी है और कोई भी चीज के लिए चुनौती नहीं होती। हम लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर निरंतर पूरे वार्ड के अंदर काम किया और मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा यहाँ की जनता से आप पूछेंगे, वो बताएगी कि 1 साल में कितना काम हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दिल्ली में हम टॉप 5 के अंदर हमारा वार्ड होगा कि जितना काम हम लोगों ने काम किया है। और चुनौतियां हैं, लेकिन मैं स्थानीय जनता से निवेदन करूंगा कि उनका सहयोग के बिना ये सब चीजें संभव नहीं है। कहीं इंक्रोचमेंट है, डबल जो है, नीचे भी स्लैब लगी हुई है, ऊपर भी स्लैब लगी है, तो वो प्रॉपर निकास नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा तकलीफ होगी। लेकिन इस तकलीफ के बाद एक सुख आनंद मिलेगा, एक आपको लगेगा कि हम किस कॉलोनी में रह रहे हैं। बहुत जल्द छोटी छोटी यहाँ की समस्याएं हैं और इस कॉलोनी को हम 2-3 गेट है, वो गेट लगा कर भी कवर करेंगे कि स्थानीय जनता को यहाँ सिक्योरिटी मिल सके। तो बहुत सारे काम हैं वो करेंगे, लेकिन 1 साल अच्छा बीता है। आने वाले 1 साल के अंदर और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, जो गारंटियां हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हमने अपना रिपोर्ट कार्ड भी बनाया है, हम जनता के बीच में जाएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे कि हमने 1 साल में ये काम किया है और जो भी शिकायत होगी उसको और जल्दी दूर करेंगे। एक आपके रिपोर्ट कार्ड से सवाल जुड़ता है कि आपके रिपोर्ट कार्ड मैंने देखा है, उसमें लगभग 200 के आसपास जो है वो काम गिनाए गए हैं
उनमें से इस वार्ड में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम है जिसको आप इस एक साल में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा काम मानते हैं, आप जो दर्शकों को बताएं? देखिए, सबसे मेन दिक्कत तो पार्कों के अंदर थी। जो पार्कों के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए थे 15 सालों से, हमने पार्कों को साफ किया है, उन पे पेंट किया है, कभी पेंट नहीं हुआ था, लाइटें नहीं लगी थी, लाइटें लगवाई गई हैं और सफाई व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया है। और स्कूलों के अंदर देखिए, आप देख सकते हैं विज्ञान मेला लगाया गया है। बच्चों स्कूल की हालत ये थी कि उसके अंदर बड़े बड़े घास सांप घूमते थे, तो उसकी सफाई की गई है। और नालियां जो है प्रॉपर हम लोग सफाई कर रहे हैं। सेक्टर 17 की मेन मार्केट को हमने दुरुस्त किया, जहां पर आए दिन जाम लगा रहता, तो इंक्रोचमेंट की वजह से लोगों को परेशानी रहती थी। शौचालय की प्रॉब्लम थी, वो बनाया गया है। तो निश्चित रूप से काफी हमने काम किया। पूरी लिस्ट आप जैसे कहते हैं 200 से प्लस काम है, तो मैं चाहूंगा वो लगभग मैंने हर घर पहुंचाने की कोशिश की है। और जिसको ना मिला हो वो मैं चाहूंगा कि हमें कॉल करें, हम आपके पास आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि हमने ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, इसमें कोई कमी हो आप हमें बताना, हम उसके ऊपर और भी काम करेंगे। उस रिपोर्ट कार्ड में दो ऐसी चीजें थी जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा। एक तो जो आवारा पशुओं की जो समस्या है यहाँ की, वो काफी बड़ी समस्या दिख रही है। लोगों की शिकायतें भी हैं, ट्रैफिक भी जाम होते हैं। दूसरा जो है मेन सड़क पे जो है वो पार्किंग की जो समस्या है। अब किसी भी गली में चलें, वहां पर एक पार्किंग की बड़ी समस्या है जिसकी वजह से सफाई भी प्रभावित हो रही है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए? देखिए, जो ड्राइव भी चलाई है पिछले एक साल के अंदर, 2 से 3 ड्राइव हमारे यहाँ चली है और चालान भी किया गया है, FIR भी की गई है उनके खिलाफ, जो यहाँ पर इस तरीके का गैंग मैं कहूंगा वो चलाते हैं। साथ ही साथ थोड़ी स्थानीय जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो है वो इस तरीके से, जैसे हम रोड के ऊपर कुछ भी गाय के लिए रोटी घास कुछ भी डाल देते हैं, तो कृपया आप रोड पे ना डालकर अगर आप वो प्रॉपर गौशाला में जाएंगे तो निश्चित रूप से इन चीजों के ऊपर लगाम लगेगी। हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं और भी FIR इनके ऊपर करवाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं बाहर से लाकर जहाँ पर गाय को छोड़ते हैं, तो ये एक तरह से ये धंधा चलाया हुआ है, तो उसको हम बंद करने में प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका आपको नतीजा देखने को मिलेगा। पार्किंग की बात की है, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर हमने DDA को लेटर लिखा है। जितनी भी यहाँ पर ओपन लैंड है DDA की, तो हम चाहते हैं उसके साथ MCD का एक MOU साइन हो। तो MOU साइन के माध्यम से हम जितनी ओपन स्पेस है वो DDA हमें हैंडओवर करे और उसके साथ साथ हम जो है वो पार्किंग की जो व्यवस्था है, जब तक वहाँ डेवलपमेंट नहीं होती तब तक के लिए हम यहाँ के लोगों को दे सकें। और आने वाले टाइम के अंदर जो काफी जगह स्पेस MCD की भी है, हम वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था को लेटर लिखे हैं। तो थोड़ा फंड आएंगे तो निश्चित रूप से वो काम भी होंगे। अगले एक साल के लिए क्या योजना है, जो बड़ी योजना हो, जो क्षेत्र के लोगों को लगे कि बड़ा बदलाव? देखिए, मेन जो आपने बताया है कि पार्किंग की व्यवस्था बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रयास रहेगा कि मल्टी स्टोरी जो है, जो यहाँ पर पार्किंग बनाई जाए। एक जो मेरी सबसे बड़ी हमारे यहाँ की समस्या रही है, कोई भी यहाँ पर MCD की डिस्पेंसरी नहीं है। तो MCD की डिस्पेंसरी के साथ साथ में पॉलीक्लिनिक भी बनाना चाहते हैं हम। वो 2 प्रयास मेरे हैं। वो इस जनता की सुविधाओं को देखते हुए, स्वस्थ सेवाओं को देखते हुए, वैसे 5 मोहल्ला क्लिनिक हैं, लेकिन एक MCD की डिस्पेंसरी और एक पॉलीक्लिनिक और ये पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग, इस तरीके के कार्य हम लोग करेंगे। जो बाकी कार्य हैं, चाहे वो रोड्स बन रही हैं, काफी रोड हमने बनाई भी है इस साल के अंदर। मैंने उसमें जिक्र भी किया है हमारे जो रिपोर्ट कार्ड के अंदर कि हमने ये ब्लॉक के अंदर रोड बनाई है, जहां रह गई वो रोड बनाएंगे। नालियों का जो काम रह रहा है उसको करेंगे। तो इस साल में मेरा टारगेट ये रहेगा कि इस साल के अंदर जो भी काम पेंडिंग है वो कर देंगे। आने वाले 3 साल के अंदर हमें कोई काम करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 गारंटियां जो है, उन गारंटियों को पूरा करने की ओर दिल्ली MCD अग्रसर है, प्रदीप मित्तल अग्रसर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बड़ी संख्या में, इतनी संख्या में जो है सफाई मजदूर कम ही देखने को मिलते हैं। इसे एक विशेष अभियान कहा जा सकता है और इस पूरे अभियान के तहत जो शिकायतें हैं यहाँ के लोगों की और जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, वो एक बड़ी शिकायत थी। आम आदमी पार्टी का या निगम पार्षदों का ये दावा जरूर है कि 10 जो हमने गारंटियां दी थी, उन 10 गारंटियों में से बहुत सारी गारंटियों को पूरा कर लिया गया है और जो बची हुई है उसके दिशा में काम चल रहा है।